असल में नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि कोपेक का राजेसार पहुंच जाता है। आरएस कहता है कि तुम ताकत की बात कहते हो, लेकिन तुमसे तो एक हाक में आला तक न संभाला गया। उस पर कोपेक कहता है कि कुछ दिन पहले मैं वेसेलिस के साथ ताश खेल रहा था, वो भी इसी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन आज देखो उसने मेरी बात न मानी और अरतल ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तुम भी मोहतात रहना, मैं जानता हूँ कि अरतल के लिए जाल तुमने बिछाया था। मैं चाहता तो तुम्हारा किला और तुम्हारा सर दोनों ले सकता था। उस पर आरएस कहता है कि मैं भी जानता हूँ एकतरीनो को वो खत किसने भेजा था। सादतीन कहता है कि बात को खत्म करो, हम दोनों का मकसद सिर्फ सोना कमाना है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहुत सारा सोना कमा सकते हैं। उस पर आरएस कहता है कि लेकिन आप तो कौन जा रहे हैं। उसके बाद कोपेक कहता है कि बहादुर यहाँ पर मेरा नुमाइंदा होगा। दोनों हाथ मिला लेते हैं। अरतरुल योर्गो का गला पकड़ कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए जाल अरतरुल ने बिछाया था, अब तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था। योर्गो अरतरुल से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। उस पर अरतरुल बमसी को इशारा करता है और बम से उसकी रस्सी खींचने लगता है। अरतरुल उसे कहता है कि जब आरस ने मेरे लिए जाल बिछाया था, क्या तुम भी उसके साथ थे। वो कहता है कि हमें उसी रात हुक्म मिला था कि हम डाकुओं के बेस में जाएंगे और आपको कत्ल करेंगे। अरतरुल योर्गो से कहता है कि मेरे बारे में आरस को किसने खबर की थी। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात कैटरीना आरस के पास थी और दोनों आपको कत्ल करने की खुशी में हंस रहे थे। ये सुनकर अरसिस कहता है कि मतलब उसे कैटरीना ने खबर दी। उस पर अरतरुल कहता है कि ये जो कोई भी खबर देने वाला है वो यकीनन सुल्तान का बहुत ही करीबी होगा। उस पर हकीम आर्तो कहता है कि यकीनन उस रात कोपेक सुल्तान के पास होगा। पर अरतरुल कहता है कि हाँ, मुझे भी उसी पर शक है। दूसरी तरफ कारा जैसार में आरिस अपने कमांडर से कहता है कि मुझे शक है कि अरतरुल सब जानता है और रात वाले वाक़े में भी वही मुलव्वस है, इसलिए हमें उसे होशियार रहना होगा। उसके बाद योर्गो अरतरुल से कहता है कि मैंने सब बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। उसके बाद अरतरुल कहता है कि बमसी जो ज़रूरी समझो वही करो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हकीम आर्तो कहता है क्या भाई आप ये पूरी बात सुल्तान को बताएंगे। उसके बाद अरतरुल कहता है कि हाँ बता दूंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि कोपेक कितना बड़ा गद्दार है। उसके बाद अरतरुल अरसिस से मुखातिब होकर कहता है कि अब तुम वापस कारा जैसार जाओ और वहां पर मेरे लिए काम शुरू कर दो। दूसरी तरफ हॉनली बाजार में दावत के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। सादतीन कोपेक जब अपने कमरे में जाता है तो वहां पर एक संदूक पड़ा होता है। वो कहता है लोग तो ये किस चीज का संदूक है, इसके अंदर क्या है। उसके बाद वो बताता है कि ये सुल्तान ने भेजा है, इसके अंदर अरतरुल को हाक में आला बनाने की अलामतें हैं। सुल्तान ने आपको कोन्या बुलाया है, लेकिन इससे पहले ये अलामतें अरतरुल साहब के हवाले करने का हुक्म दिया है। ये सुनते ही कोपेक गुस्से से सीख पा हो जाता है। दूसरी तरफ हलीमा असलहान और रहमा खातून हॉनली बाजार में होती हैं। हलीमा कहती है कि अब अरतरुल साहब वापस आ गए हैं, अब हम असलहान और तुर्गत का निकाह कर देंगे। बहादुर कोपेक के पास आता है और कहता है कि अरतरुल ने जिरगा मुलतवी कर दिया है, अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूं। उस पर कोपेक कहता है कि ये पागलपन हरगिज मत करना, वो हाक में आला बनने जा रहा है, जाओ उसका हाथ चूमो और उसकी बेयत करो। उस पर बहादुर कहता है कि मैं हरगिज उसकी दस्तबोसी नहीं कर सकता। उस पर कोपेक कहता है कि याद रखना, अगर तुम जाबदार के सरदार नहीं बने तो मेरी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉनली बाजार में तमाम तुर्क सरदारों का जिरगा शुरू होने वाला था। सब लोग वहां पर आ जाते हैं और कोपेक भी वहां पर पहुंच जाता है। देर बाद अरतरुल भी उस जिरगे की सरबराही करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। अरतरुल उन सबको खुशामदीद कहता है और कहता है कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे लिए जाल बिछाया गया था और मेरी गैर मौजूदगी में हालात खराब हो गए थे। उस पर एक आदमी कहता है कि अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कोपेक अरतरुल के सुल्तान की जानिब से हक में आला बनाए जाने का ऐलान करता है और तमाम हक में आला की अलामतें अरतरुल के हवाले करता है। उसके बाद कोपेक अरतरुल को गले लगने का कहता है। अरतरुल बेदली से उसके गले लगता है। उसके बाद अरतरुल कोपेक से कहता है कि दिलों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो बमसी और तुर्गत को हुक्म देता है कि जाओ और सौंजार को यहाँ पेश करो। वो लोग सौंजार को लेने जाते हैं और ये सुनकर बहादुर शदीद गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ आरिस कारा जैसार में नए कमांडर का इंतखाब करता है। वो कोस्तास को नया कमांडर मुंतखब करता है। उस पर वो कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगा और आपकी हुक्म मानता रहूंगा। सौंजार को अरतरुल के सामने पेश किया जाता है। अरतरुल उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुमने
हाकिम आला पर हमला किया था। पर सोनझार कहता है कि हाँ, मैंने वही किया जो मेरी रवायतें कहती है, मैंने अपनी रवायतों का पास रखा। अरतुरुल कहता है कि मुझे लगा शायद तुम दो मासूम लोगों के खून बहने के बाद समझ गए होगे, लेकिन अफसोस तुम अभी तक नहीं समझे। इसके बाद अरतुरुल कहता है कि मैं तमाम सरदारान के सामने तुम्हें यहाँ से बेदखल करने का ऐलान करता हूँ। ये सुनकर बहादुर गुस्से में उठ खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या ये आपका इंसाफ है? यहाँ मौजूद सारे लोग खामोश क्यों हैं? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। उसके बाद अरतुरुल और कोपैक गुस्से में खड़े हो जाते हैं। कोपैक बहादुर से कहता है कि शर्म करो, तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुम्हारा हाकिम आला है। अरतुरुल को इनकार करना मतलब रियासत को इनकार करना है। उसके बाद जरगे के तमाम लोग कोपैक की इस बात से मुत्तफिक होते हैं। उसके बाद बहादुर समेत सारे लोग अरतुरुल की दस्तबोसी करते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसार में आरिस के सिपाही एक आम आदमी को जबरदस्ती घसीट कर लाते हैं। उसके सर पर सेब रखकर आरिस उसे निशाना लगाता है। उसके बाद आरिस कहता है कि जो भी इस सेब को निशाना बनाएगा, मैं उसे ये सोना दूंगा। इतने में अचानक एक बंदा उन पर हमला कर देता है और सारे सिपाही हरकत में आ जाते हैं। आरिस कहता है कि इसे जाने न देना, जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ। उसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारे सिपाही लड़ना भूल गए हैं आरिस। आरिस कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है।